शरणागति स्वीकार करनी पड़ती है। एक बार श्री नारद जी महाराज का पदार्पण इंद्र के पास हुआ, तो देवांगनाएं नृत्य कर रही थी और नारद जी ने भी अपनी बीड़ा छेड़ दी। सारी देवांगनाएं नृत्य कर रही हैं, नारद जी बीड़ा बजा रहे हैं। नित्य में इतना आनंद मग्न हो गए कि जब लौटने लगे तो अपनी बीड़ा को इंद्र के पास ही भूल गए। आधे रास्ते तक गए तो याद आया, राम राम, भगवान ने मुझे बीड़ा दिया था, उस बीड़ा को मैं तो लेके नहीं आ पाया। अच्छा, इंद्र के पास है तो गए इंद्र के पास लेने। तो नारद जी जिस स्थान पे बैठे थे उस स्थान को गाय के गोबर से लिपाई पुतवाई करी जा रही थी। तो नारद जी ने इंद्र से पूछा, ये बताओ, मैं ब्रह्मज्ञानी संत हूँ और मैं जहाँ बैठा तुम गाय के गोबर से लिपवा पुतवा रहे हो, ऐसा क्यों? तो बोले, नारद जी आप ब्रह्मज्ञानी हैं, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन आपने अपने जीवन में किसी को गुरु नहीं बनाया है, इसलिए आप निगुरे हैं। और आप निगुरे हैं, मेरे आसन पे बैठ गए तो आसन अपवित्र हो गया, इसलिए हम गाय के गोबर से लिपवा रहे हैं। नारद जी को लगा कि राम राम, मैं ब्रह्मा का मानस पुत्र हूँ, इसके बाद भी मैं निगुरा हूँ, तो आखिर मैं गुरु बनाऊंगा तो किसको बनाऊंगा? तो ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम किया, पिताजी आज इंद्र ने मेरा अपमान किया, ये बताइए कि जब मैं इतना ज्ञानवान पुरुष हूँ तो मुझसे कोई बड़ा ज्ञानी मिलेगा तब ना मैं उससे गुरु मंत्र लूंगा, और अगर मुझसे कम ज्ञानी मिलेगा तो कैसे गुरु मंत्र लूंगा? तो मैं किससे गुरु मंत्र लूं? मेरे योग्य तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। ब्रह्मा, प्रातः कालीन चले जाना माँ गंगा के तट पर, और वहां पहला व्यक्ति जो तुम्हें मिल जाए उसी को तुम अपना गुरु मान लेना। तो जब प्रातः कालीन घाट पर गए तो भगवान नारायण ही धोबी का रूप धारण करके और एक हाथ में गदहा पकड़े चले आ रहे थे। नारद जी ने जब उस धोबी को देखा तो मन ही मन गुरु मान लिया। लौट करके जब अपने पिताजी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि गुरु बना लिया? बोले, हाँ पिताजी, गुरु तो बना लिया, लेकिन मेरा गुरु जाति का धोबी है, लेकिन मेरा गुरु जाति का धोबी है। ब्रह्मा जी ने कहा, ओहो, तुमने गुरु पर अंगुली उठा दिया कि गुरु धोबी है, तुमने गुरु पर कलंक लगा दिया। अरे अब तो तुम्हें 84 लाख योनियों से भटकने से कोई रोक नहीं पाएगा, अब तुम्हें 84 लाख योनियों में जाना ही पड़ेगा। तो पिताजी अब तो 84 लाख योनि में जाएंगे, लेकिन हमारा उद्धार कौन करेगा? आप मेरा उद्धार कर दीजिए, आप मेरे पिता हैं। हाँ, मैं तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकता, मेरे अंदर वह सामर्थ्य नहीं है। भगवान महादेव के पास गए, हे महादेव आप मेरा उद्धार कर दीजिए। बोले, राम राम। गुरुदेव अगर नाराज हो जाए तो इस संपूर्ण जगत में कोई कोप को संभालने वाला नहीं है। अगर हरि नाराज हो जाए तो हरि के कोप को, गुरु राखई जो कोप विधाता, और गुरु रूठे जग को नहीं त्राता। इस संसार में हरि रूठ जाएंगे, विधाता रूठ जाएंगे तो गुरुदेव संभाल लेंगे, लेकिन गुरुदेव भगवान अगर नाराज हो गए तो जगत में समझो कि अब कल्याण होने वाला नहीं है। गुरु से विरोध करने का तात्पर्य है कि जाके मति भ्रम भई खगेसा, और वाके पश्चिम, यही है पश्चिम दिशा ना? ये पूर्व है ना, ये पश्चिम है ना? वाके पश्चिम उगे दिनेसा, जाके मति भ्रम भई खगेसा, भई खगेसा। गुरु से विरोध करने का तात्पर्य है कि उसके लिए जो सूर्य भगवान है पूर्व से नहीं निकलते। वाके पश्चिम उगे दिनेशा, दिनेश माने सूर्य। हाँ, तो
भगवान महादेव के पास गए तो भगवान महादेव ने कहा राम राम, मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है। अच्छा, तो भगवान नारायण के पास गए, भगवान नारायण ने कहा भैया क्षमस्व, मुझे क्षमा करो, मैं ये इस कोप को नहीं संभाल सकता, तो मेरा उद्धार कैसे होगा? नारद जी ने कहा। तो बोले चले जाओ उसी गुरु की शरणागति में जिसको तुम गुरु माने हुए। तो गुरु की शरणागति में गए और उसी धोबी से कहा कि गुरुदेव, मैंने आप पर लांछन लगाया, मैं 84 लाख योनियों में भटकूंगा, आप मेरा उद्धार कर दीजिए गुरुदेव, आप मेरा उद्धार कर दीजिए। तो नारायण बने धोबी ने 84 लाख खाने खींच दिए किस पर? माँ गंगा की रेत पर, और कहा नारद जी से कि नारद जी लेट करके इसको पार हो जाइए। तो नारद जी महाराज लेट करके पार हो गए, तो 84 लाख योनियों को पार कर गए। इसलिए आपके जीवन में जब तक गुरुदेव भगवान का पदार्पण नहीं हुआ है तो समझ लेना, जो सूर्य को अर्घ्य दोगे, जो पूजा करोगे, पाठ करोगे, कन्यादान करोगे, दान करोगे, उसका पुण्य फल नहीं मिलेगा आपको, आधा ही फल मिलेगा। इसलिए भगवान से यही कहो कि हे प्रभु, हर श्वास में हो, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा। जो गुरुदेव भगवान ने हमें मंत्र दीक्षा दिया है, उसी मंत्र का हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास से तुमको पल पल मैं निहारूं, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल मैं निहारूं, नैनों की खिड़की से। मन में बसा के तेरी
सबरी महारानी के यहाँ हुआ। तो सबरी महारानी को भगवान ने कहा कि देवी, सातव सम मोहे मैं जब देखा, और मोते संत अधिक कर लेता। सातवीं मेरी भक्ति है, इस संसार को मेरे स्वरूप में देखो, और मुझसे भी ज्यादा मेरे स्वरूप को तुम संतों में देखो। क्यों? क्योंकि संत मेरे बड़े प्यारे हैं। क्यों? क्योंकि वो मेरे पत्रकार हैं, पत्रवाहक हैं, मेरी खबर दूर से दूर ले जा करके पहुंचाते हैं। इसलिए जो भी तुझको प्यारा हो, मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तुझको, हाँ मेरे सर का ताज, मेरी आँखों का तारा हो, हाँ मेरे सर का ताज, मेरी आँखों का तारा हो, मेरे सर का। सब में निहारो रूप सुनहरा, सब में निहारो, आयों बीत जाए जीवन में, यूं बीत जाए, प्यार हो इतबार हो, प्यार हो सत्कार हो, इतबार हो तुम्हारा, प्यार हो सत्कार हो, एतबार हो तुम्हारा, प्यार हो सत्कार हो, इतबार हो तुम्हारा, प्यार हो सत्कार हो, एतबार हो तुम्हारा, सुख भी हो सारे और यादें सारा, सुख भी हो सारे और यादें हो ये सारा, हाँ, सुख भी हो सारे और यादें सारा, सुख भी हो सारे और यादें हो ये सारा। अंतिम भाव, इस भाव को अपने हृदय में बिठा लेना बड़े भाव से। हे ठाकुर जी, हो आत्मा में तेरा ही डेरा, हो आत्मा तेरा ही डेरा, हो आत्मा में तेरा बसेरा,
तेरा हर श्वास आयु बीत जाए जीवन मेरा बीत जाए न जीवन मेरा आयु बीत जाए जीवन मेरा यूं बीत जाए न जीवन मेरा यूं बीत जाए जीवन यूं बीत जाए न जीवन मेरा इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम गाकर यह प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर यह प्राण तन से निकले। हे मेरे माधव, हे मेरे गोविंद प्रभु, प्राण प्रयाण समय कफवात पीतई। हे प्रभु, जब इस पंच भौतिक शरीर से प्राण निकलने लगता है तो तीन चीजों की अधिकता हो जाती है। किसकी किसकी? बात, पित्त और कफ की अधिकता हो जाती है। बात, पित्त, कफ आकर के कंठ में विराजमान हो जाते हैं। प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तई कंठावरोधन विधो। हे प्रभु, बात, पित्त, कफ मेरे जब कंठ को अवरोधित कर लेंगे तो हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, उस समय मेरा जो चिंतन रहे वो मात्र आपका रहे प्रभु, और किसी का नहीं। कंठावरोधन विधो स्मरणम कुतस्ते। अंत काल में मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मेरा चित्त 84 लाख योनियों में न लग जाए। इसलिए हे मेरे प्रभु, इतनी मेरे ऊपर कृपा आप। बंधुओं, श्री सुखदेव जी महाराज से महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया कि गुरुदेव ये बताइए, 11,000 बेटों को संत बना दिया नारद जी ने, तो नारद जी को भी कुछ इसका इनाम मिला कि नहीं मिला? दक्ष प्रजापति ने इनाम दिया कि नहीं? अरे भाई, आपके बच्चों को कोई साधु बना दे तो आप उसकी आरती उतारेंगे कि उसको गाली देंगे? हाँ, कि पूजा करेंगे उसकी? अरे आज के समय में लोग सोचते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, कलेक्टर बन जाए, चोर बन जाए, लेकिन साधु न बनने पाए। हाँ? कोई नहीं सोचता कि मेरा बेटा साधु है। सोचता है? हाँ, नहीं सोचता। लेकिन ध्यान ध्यान, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। अरे उस माँ की कोख कृतार्थ हो जाती है जिसका बेटा राम भक्त हो जाता है, जिसका बेटा हरि भक्त हो जाता है। ध्यान दें, जिसका बेटा राम भक्त हो गया वो मात्र 7 पीढ़ियों को नहीं तारता। लोग कहते हैं कि चलो भैया आपके परिवार में एक साधु हो गया तो 7 पीढ़ियों को तार देगा, लेकिन ध्यान दें 7 पीढ़ियों को नहीं तारता। अरे वो भैया 21 कुलों को पवित्र कर देता है। 7 कुल को नहीं, 21 कुल को पवित्र करता है। कैसे? बोले देखो, 7 अपने पिता के कुल को पवित्र कर देता है,
सात अपने ननिहाल के कुल को पवित्र कर देता है, और मेरे भाई बहन सात अपने ससुराल के कुल को पवित्र कर देता है। तो 7 त्रिक 21, तो मतलब 21 कुलों को पवित्र करने वाला हो जाता है। इसलिए अगर घर में लड़का जप कर रहा है, पूजा कर रहा है, पाठ कर रहा है, आराधना कर रहा है, भजन कर रहा है, तो उसको कभी भी मना नहीं करना चाहिए। कारण यह है, आप उसके शरीर के माता पिता हैं, लेकिन उसकी आत्मा के आप माता पिता नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उसकी आत्मा के माता पिता तो परमात्मा हैं। अच्छा, आज के समय में लोग कितना रोते हैं, हाँ, कितना भगवान को दोष देते हैं कि भगवान ने हमको ये नहीं दिया, भगवान ने हमको वो नहीं दिया, भगवान हमको इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं, हम जब इतना पूजा पाठ करते हैं तो भगवान हमें ही क्यों दुख देते हैं। हाँ, हम तो पूजा पाठ भजन करने में तो कोई कमी नहीं करते हैं, लेकिन भगवान इतना हमको दुख क्यों दे रहे हैं, हमें इतनी परेशानी क्यों है। तो बंधुओं, इस जन्म का प्रारब्ध नहीं है वो, इस जन्म का प्रारब्ध दुख सुख हानि लाभ जीवन मरण नहीं है। जब जीवात्मा परमात्मा के सानिध्य से बिछुड़ने लगती है, आने लगती है, तो जैसे आप सभी बैठे हैं ना, ऐसी सारी जीवात्मा एक जगह इकट्ठा हो जाएगी और नारायण बैठ जाएंगे। नारायण जीवात्मा से कहेंगे, भैया तितरी पौड़ी में दशरथ प्रसाद गुप्ता जी का बेटा कौन बनेगा। भगवान कहेंगे कि तितरी पौड़ी गांव है, वहां दशरथ प्रसाद गुप्ता जी हैं, उनका बेटा कौन बनेगा। तो आत्माओं ने कहा कि प्रभु वहां मिलेगा क्या। भगवान ने कहा, देखो इतना उनके यहाँ सुख मिलेगा, इतना उनके यहाँ दुख मिलेगा, ये इतनी जमीन जायदाद संपदा वैभवता ऐश्वर्य मिलेगा, और इतना तुमको कष्ट भी भोगना पड़ेगा। तो इतनी आत्माओं में 3 आत्माओं ने स्वीकार किया कि हम उनका बेटा बनना चाहते हैं, और बहन, और 3 को बहन, माने 6 आत्माओं ने स्वीकार किया कि हम तितरी पौड़ी जाने के लिए तैयार हैं। तो 6 आत्माएं आकर विराजमान हो गई, और अब रोना शुरू करो कि हे भगवान, हमको काहे दुख दे रहे हो, काहे तकलीफ दे रहे हो। तो ये तो आपकी ना कमी है, भगवान की कमी तो है नहीं, क्योंकि पहले से वादा कर लिया है